हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम शुरू करेंगे हमारी केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन्स एंड हेलोअल्केन्स। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोअल्केन्स में हम सबसे पहले हमारी फर्स्ट रिएक्शन डिस्कस करेंगे, जो कि है आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको थोड़ा बताया है इसके बारे में, कि जैसे जो भी आपके पास एल्काइल हैलाइड होगा, जैसे आपके पास है ये CH3CH2Br एल्काइल हैलाइड है, इसके अंदर कार्बन और हेलोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। आपको पता है हेलोजन्स क्या होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये हेलोजन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, जिससे कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और हेलोजन कैसा चार्ज बियर करेगा, नेगेटिव। तो जब भी आपका कोई भी न्यूक्लियोफाइल होगा तो वो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, आपका जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। इट मीन्स ये न्यूक्लियोफाइल आपका कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पर। और किसकी फॉर्मेशन होगी, देखो CH3 CH2 और Br की जगह क्या आ गया है, न्यूक्लियोफाइल। इट मीन्स एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपकी एनसीईआरटी में एक टेबल दी गई है, उसमें बहुत सारे आपके एग्जाम्पल हैं। जैसे दिया हुआ है CH3CH2Br और इसके अंदर डाल दिया आपका NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको रिएक्शन पहचानने आनी चाहिए कौन सी रिएक्शन होगी। तो इसमें सेम उसी तरीके से प्रोसेस फॉलो होगा। हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे। यहाँ से आपका कौन सा न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, OH नेगेटिव। आपको पता है Na पॉजिटिव होगा और OH नेगेटिव होगा। ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पर। क्या बनेगा आपके पास, CH3 CH2 और Br की जगह आ गया है आपका OH ग्रुप। इसी तरीके से यदि आप इस एल्काइल हैलाइड के अंदर आप NaOR डालते हो तो आपको पता है सोडियम पॉजिटिव होता है और OR आपका क्या होगा, नेगेटिव। सेम Br की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा होगी, तो जो OR न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा इस कार्बन पर और क्या बनेगा, CH3 CH2 और यहाँ क्या लग जाएगा, OR। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। आपके पास सेम एल्काइल हैलाइड है और इसमें आपने ऐड किया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसा एजेंट है आपका, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये हाइड्राइड डोनर भी होता है। ये क्या रिलीज कराता है, H नेगेटिव, हाइड्राइड डोनर। तो आपका ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल, और ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पर। तो क्या बनेगा, CH3 CH3। इट मीन्स इथेन की फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ से। ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी के ही हैं। एनसीईआरटी में ही आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब हेलोअल्केन KCN के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपकी एल्काइल साइनाइड की फॉर्मेशन होती है। जब एल्काइल हैलाइड मीन्स हेलोअल्केन्स जब AgN के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसमें किसकी फॉर्मेशन होती है, आइसोसाइनाइड की। तो इस क्वेश्चन को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में हम देखो कैसे करेंगे। जो KCN होता है आपका वो होता है आयनिक कंपाउंड। KCN आपका कैसा कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड। तो ये किस तरीके से ब्रेक होगा, देखो K पॉजिटिव और Cn नेगेटिव, इस तरीके से आपका ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ये कैसा कंपाउंड है आपका, आयनिक कंपाउंड। ये आपका मेटल है, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और अल्कलाइन मेटल है तो और भी ज्यादा आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। K पॉजिटिव Cn नेगेटिव। तो यहाँ से जो आपका Cn नेगेटिव है वो न्यूक्लियोफाइल होगा। तो इस आपके पास जो एल्काइल हैलाइड है इसके अंदर सेम उसी प्रोसेस से कि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स हेलोजन की तरफ ट्रांसफर होंगे, और जो न्यूक्लियोफाइल है Cn, इसमें कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव, वो कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पर, और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, Br की जगह आपका लग जाएगा CH2 और यहाँ आपका किसके साथ बॉन्डिंग हुई है, कार्बन के साथ, क्योंकि कार्बन पे कैसा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज यदि आप डोनेट करेगा इस कार्बन को, नेगेटिव चार्ज इसको डोनेट हो जाएगा CH2 को, तो कहाँ से बॉन्डिंग हो जाएगी, इस कार्बन से। बट AgCN में ऐसा नहीं है। AgCN जो है आपका ऐसा कंपाउंड है, कैसा कंपाउंड है AgCN आपका, कोवलेंट कंपाउंड। तो कोवलेंट कंपाउंड है तो ये ब्रेक नहीं होगा। कोवलेंट कंपाउंड कैसा होगा,
स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो ये आपका ब्रेक नहीं होगा। यदि ब्रेक नहीं होगा तो कार्बन के पास तो अब कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो डोनेशन पॉसिबल ही नहीं है। बट यहाँ पर आपके पास क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सिर्फ इसके पास एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि ये जो नाइट्रोजन है जिसके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह, क्योंकि और तो कोई इसमें न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं। तो सेम प्रोसेस है कि हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स हैलोजन की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे, और जो ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ डोनेट हो जाएंगी। तो क्या बनेगा, देखो CH3 CH2 CH2। अब देखो नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं इस कार्बन को, तो नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज डेवलप हो गया है, पॉजिटिव। कितने बॉन्ड है यहाँ पर, 3 बॉन्ड हैं। उसके बाद कैसा चार्ज है, क्या है आपके पास, कार्बन, और यहाँ क्या है, Ag। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है आपका, Ag। अब क्योंकि नाइट्रोजन पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया है, नाइट्रोजन आपका एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये क्या करेगा, अपने सराउंडिंग से इलेक्ट्रॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो ये यहाँ पे आपके पास मेटल है और यहाँ पे आपके पास क्या है, कार्बन के कंपाउंड्स हैं। तो ये क्या करेगा, मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज आउट कर सकता है, तो ये क्या करेगा, मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। देखो पहले ये बॉन्ड क्लीवेज होना पॉसिबल नहीं था क्योंकि यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, और ये जो बॉन्ड है इस मेटल के बीच में और CN के बीच में कैसा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड। अभी ये ब्रेकेज पॉसिबल नहीं है, पर यहाँ पे बॉन्ड की ब्रेकेज पॉसिबल हुई बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से अब ये वाला बॉन्ड क्या हुआ है, ब्रेक। पहले ये पॉसिबल नहीं था। तो क्या बना आपका, CH3 CH2 CH2, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। यानी ये जो कंपाउंड है इसको आप बोलते हो आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं इसको, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड जब नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डिंग होगी उसको आइसोसाइनाइड कंपाउंड बोला जाएगा, और जब कार्बन के थ्रू बॉन्डिंग होगी तो उसको बोला जाएगा साइनाइड। यानी यहाँ पर क्या बना है, साइनाइड बना है। यहाँ पे साइनाइड की फॉर्मेशन हुई है और यहाँ पे बना है आपका आइसोसाइनाइड। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके 12th क्लास के एग्जाम्स के लिए भी। तो हमारा है मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें सबसे पहले आप पढ़ोगे SN2 के बारे में। आपके पास 2 टाइप के मैकेनिज्म होते हैं, एक तो होता है आपके पास SN1 मैकेनिज्म और एक होता है आपके पास SN2 मैकेनिज्म। तो हम दोनों को 1 by 1 डिस्कस करेंगे, SN2 और SN1 को भी। SN2 किसके लिए स्टैंड करता है, S मीन्स होता है सब्स्टिट्यूशन, S सब्स्टिट्यूशन, S स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, और जो ये 2 लिखा हुआ है ये 2 होता है बाईमोलिकुलर के लिए। आपको सभी टर्म्स का मतलब समझ आ जाएगा। जस्ट एक बार आप देखिए क्या मैं लिख रही हूँ। SN2 को हम क्या बोलेंगे, S stand for substitution, N for nucleophilic, 2 means bimolecular. In the same way, SN1 stands for substitution, nucleophilic, and 1 stands for unimolecular. 1 stand for unimolecular. ये इसकी डेफिनेशन हो गई, आप कह सकते हैं फुल फॉर्म हो गई। तो हम सबसे पहले इसमें डिस्कस कर रहे हैं SN2 के बारे में। SN2 के बारे में तो ये जो वर्ड लिखा हुआ है नंबर 2, ये 2 मैंने आपको बताया किसके लिए लिखा जाता है, बाईमोलिकुलर के लिए। बाईमोलिकुलर, बाईमोलिकुलर मीन्स जो आपकी रिएक्शन का रेट है, रिएक्शन का रेट है या हम कहें जो रिएक्शन की स्पीड है वो 2 स्पीसीज पर डिपेंड करेगी। 2 स्पीसीज पर आपकी रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा, इसलिए हम वर्ड लिखते हैं 2। तो ये 2 स्पीसीज कैसे होंगी, किस तरीके से होंगी, हम इसके मैकेनिज्म से देखेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल हमने लिया है, देखो इसमें फर्स्ट हमने क्या लिया है, न्यूक्लियोफाइल आपका OH नेगेटिव है, और यहाँ हमने जो एल्काइल हैलाइड लिया है वो प्राइमरी है, कि जब आप जो भी कार्बन आपका हेलोजन से अटैच्ड है वो एक भी कार्बन से अटैच्ड ना हो तब भी हम उसको प्राइमरी बोलेंगे, और यदि वो एक कार्बन से अटैच्ड है तब भी हम इसको कैसा बोलेंगे, प्राइमरी। तो यहाँ पर हमने कैसा एल्काइल हैलाइड लिया है, प्राइमरी, बिकॉज जिस कार्बन पर ब्रोमीन अटैच्ड है वो एक भी कार्बन से अटैच्ड नहीं है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। तो
तो SN2 में आप याद रखेंगे कि हम कौन सा लेते हैं, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। इसका रीजन हम थोड़ी देर के बाद जानेंगे कि हम क्यों प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लेते हैं। तो मैकेनिज्म में जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो हमेशा बैक साइड से अटैक करेगा। आपको याद रखना है कि जो न्यूक्लियोफाइल होगा हमेशा कहाँ से अटैक करेगा, बैक साइड से, इन द केस ऑफ SN2 रिएक्शन। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि यदि आप मेरी इस वीडियो को देखते हैं तो आप ना सिर्फ अपने +2 लेवल के एग्जाम को, बल्कि आप कॉम्पिटिटिव में जो भी SN1 और SN2 से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आप उनको भी सोल्व अच्छे से कर पाओगे। तो न्यूक्लियोफाइल जो है आपका वो अटैक करेगा बैक साइड से, और फिर सेम वे कि जो कार्बन और ब्रोमीन का है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, उसकी वजह से कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड लूज आउट होने लगेगा जैसे जैसे आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ अप्रोच करेगा। तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा वो Br को रिप्लेस करेगा, और जो वीक न्यूक्लियोफाइल होगा वो Br को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। सेम वे तो एक ट्रांजिशन स्टेट जो बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसमें OH का बॉन्ड तो इस कार्बन के साथ बनने लग जाता है। इस कार्बन के साथ है 3 हाइड्रोजन अटैच्ड, और कार्बन और ब्रोमीन का जो बॉन्ड है वो वीक होने लगता है। तो एक आपके पास ट्रांजिशन स्टेज आ जाती है। ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, ये आपके पास होती है हाइपोथेटिकल कि ऐसा होता है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। रिएक्शन के अंदर हम इस स्पीसीज को आप बाहर नहीं निकाल सकते। जैसे कार्बोकटाइन को आप ट्रैप्स कर सकते हैं, बट ये जो है आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा कि ये रिएक्शन के अंदर कुछ ऐसा कंपाउंड बना है, क्योंकि देखो ये है इतना अनस्टेबल। कार्बन के 5 बॉन्ड बनाए हुए हैं, कार्बन के 5 बॉन्ड पॉसिबल ही नहीं है। तो आपके पास कौन सी स्टेज बनती है, एक हाइपोथेटिकल। तो फाइनली आपका क्या बनता है कि कार्बन यहाँ OH नेगेटिव जो बैक साइड से अटैक कर रहा था वो यहाँ अटैच्ड हो जाता है OH, और जो ये 3 हाइड्रोजन यहाँ थे ये इस तरीके से मूव कर जाते हैं, ये इस तरीके से मूव कर जाते हैं। इट मीन्स जो पहले कॉन्फ़िगरेशन थी जिसमें हाइड्रोजन यहाँ थे उससे अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। अब आपके हाइड्रोजन्स यहाँ हैं। न्यूक्लियोफाइल आपका राइट साइड में था, अब आपका न्यूक्लियोफाइल जो है वो लेफ्ट साइड में है। इट मीन्स आपका क्या हो गया है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो आप बोलोगे कि जो SN2 रिएक्शन है उसके अंदर आपको क्या मिलता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी रिएक्टिविटी की, कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, हम कैसे देखेंगे उसको। रिएक्टिविटी का ऑर्डर हम कैसे देखेंगे कि यहाँ पर आपका प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लिया हमने, यहाँ पर आपका कैसा एल्काइल हैलाइड है, सेकेंडरी, क्योंकि जो कार्बन आपका हैलोजन से अटैच्ड है वो कार्बन आपके 2 कार्बन से अटैच्ड है। तो कैसा एल्काइल हैलाइड हो गया आपके पास, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड हो गया। यहाँ पे आपने लिया है टर्शरी, जो कार्बन आपका हैलोजन से अटैच्ड है, ये कार्बन आपका 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये कैसा एल्काइल हैलाइड हो गया आपके पास, टर्शरी एल्काइल हैलाइड। तो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। देखो मैंने बताया कि SN2 जो रिएक्शन होगी वो हमेशा किस जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो हमेशा कहाँ से अटैक करेगा भाई, बैक साइड से अटैक करेगा। आपको ये हमेशा याद रखना है कि जब भी SN2 रिएक्शन होगी न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा। तो इसमें सेम जैसे मैंने पीछे बताया आपको, हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ ट्रांसफर हुए, न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा। तो इसमें तो न्यूक्लियोफाइल इजिली अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपके पास स्मॉल हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन ग्रुप्स हैं जिनका साइज क्या है, स्मॉल। बट आप सेकेंडरी में देखेंगे तो सेकेंडरी में क्या होगा, आपके पास इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है। तो न्यूक्लियोफाइल जैसे ही यहाँ अप्रोच करेगा तो वो थोड़ी हिंड्रेंस फील करेगा। क्या फील करेगा, हिंड्रेंस, कि यहाँ पर बल्कि ग्रुप्स हैं जो कि न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन के पास अप्रोच ही नहीं होने देंगे, जिससे इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम। जब आप टर्शरी एल्काइल हैलाइड पे जाते हो तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है आपका, इस पर जब अटैक करेगा इस एल्काइल हैलाइड पर, तो यहाँ पे एक CH3, दूसरा CH3 और तीसरा CH3, यानी 3 आपके पास बल्कि ग्रुप्स हो जाएंगे। ये कैसे ग्रुप्स हो जाएंगे, आपके पास बल्कि ग्रुप हो जाएंगे, और न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के पास अप्रोच ही नहीं कर पाएगा। इट मीन्स इसकी रिएक्टिविटी और भी ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। तो हम इसका ऑर्डर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि सबसे पहले आपकी जो रिएक्टिविटी होगी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स की सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगी, उसके बाद आपकी सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड की सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगी, और उसके बाद आपकी
टर्शियरी एल्काइल हैलाइड जो होगा सबसे कम रिएक्टिव होगा, आप सबसे कम रिएक्टिव होगा। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, इस ऑर्डर को आप याद रखेंगे कि जब भी SN2 रिएक्शन होगी तो आपका ये ऑर्डर होगा। अब मैंने आपको बताया था कि SN2 में जो ये 2 स्टैंड कर रहा है ये बाईमोलिकुलर के लिए है, कि जिसमें जो रिएक्शन की स्पीड होगी, रेट होगा, वो 2 स्पीसीज पे डिपेंड करेगा। तो जो SN2 रिएक्शन है आपकी वो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, आपका सिर्फ एक ही स्टेप में क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है, कि जैसे ही OH नेगेटिव अटैक करेगा और आपका ये जो कंपाउंड है बन जाता है। मैंने बताया ये कोई रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, ये हाइपोथेटिकल होता है, इसलिए जैसे ही ये रिएक्ट करेंगे आपका ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। तो कितने स्टेप की रिएक्शन हो गई ये, एक स्टेप की रिएक्शन होगी, 1 स्टेप रिएक्शन होगी। अब आपकी 1 स्टेप ही रिएक्शन है तो 1 स्टेप में जो भी स्पीसीज इन्वॉल्व होंगे रेट उसी पर तो डिपेंड करेगा, है ना। तो देखो इसमें आपका न्यूक्लियोफाइल भी है और आपका एल्काइल हैलाइड भी है। इट मीन्स जो रिएक्शन का रेट होगा वो दोनों पे डिपेंड करेगा, एल्कोहल पर मीन्स जो आपने न्यूक्लियोफाइल लिया है उस पर भी और एल्काइल हैलाइड पर भी। तो आप कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट, ये आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा कि रेट को हम कैसे लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा आपका रेट और साथ में एल्काइल हैलाइड पर भी आपका रेट डिपेंड करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल कितना है 1, एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन भी कितनी है 1 इट मीन्स टोटल 1 + 1 ऑर्डर कितना हो जाएगा रिएक्शन का 2, ऑर्डर 2 हो जाएगा। मीन्स कैसी रिएक्शन हो गई आपकी, बाईमोलिकुलर रिएक्शन आपकी हो गई है बाईमोलिकुलर। अब हम डिस्कस करेंगे SN1 के बारे में। SN1 जो रिएक्शन होती है वो आपकी होती है 2 स्टेप रिएक्शन। मैंने बताया कि आपके पास SN2 जो रिएक्शन होती है वो कितने स्टेप की रिएक्शन थी, 1 स्टेप रिएक्शन थी। और हमने यहाँ देखा कि SN1 जो रिएक्शन है वो कितने स्टेप की रिएक्शन है, 2 स्टेप की रिएक्शन है। मैंने स्टार्टिंग में आपके लिए यहाँ क्या लिया है, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। SN2 में मैंने क्या लिया था, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। क्यों, क्योंकि आपने देखा था कि जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, इसलिए मैंने वहां क्या लिया था, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। और यहाँ टर्शियरी ले रही हूँ, इट मीन्स कुछ ना कुछ ऐसा फैक्टर होगा जो हम डिस्कस करेंगे आगे कि जो टर्शियरी एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी होगी वो सबसे ज्यादा आएगी। वो देखते हैं हम कैसे आएगी। तो सबसे पहले 2 स्टेप रिएक्शन है आपकी। तो जो फर्स्ट स्टेप होगा वो कैसे होगा कि कार्बन और हेलोजन के बीच में एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं, हेलोजन की तरफ। और कार्बन पर कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव। इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जिसके पास 3 CH3 ग्रुप अटैच्ड हैं और साथ में आपका क्या निकल जाता है, Br नेगेटिव। ये निकला है Br नेगेटिव, ये है क्या है आपका एक लीविंग ग्रुप। ये क्या है आपका एक लीविंग ग्रुप है। अब यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो गई है, कार्बोकटायन की। कार्बोकटायन, कार्बन कैरिंग पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज कार्बोकटायन। ठीक है। अब जो सेकेंड स्टेप होगा वो कैसे होगा कि ये जो कार्बोकटायन आपका यहाँ से बना है, कार्बोकटायन जो आपका यहाँ से बना है उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। उस पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो आपने लिया है वो अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ से करेगा, ये हम तभी बता सकते हैं जब हमें इसकी नॉलेज होगी कि ये जो कार्बोकटायन बना है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का, निकालने का एक मैं आपको बहुत ही इजी और अच्छा तरीका बताऊंगी, जिससे आप हर कार्बन की या हर कंपाउंड की आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। आप क्या करेंगे, आप काउंट करेंगे सिग्मा बॉन्ड। देखो ये कार्बन है, इसकी हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, तो इस कार्बन पर जितने भी सिग्मा बॉन्ड है वो काउंट करिए। ये कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रखा है तो कैसा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड बना रखा है, कैसा बॉन्ड होगा, सिग्मा। ये वाला बॉन्ड भी कैसा होगा, सिग्मा। तो आपके पास टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, इट मीन्स आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 है। इट मीन्स आपकी हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या होगा, ट्राइगोनल प्लानर। प्लानर मीन्स
आपके कार्बन और तीनों CH3 ग्रुप एक ही प्लेन के अंदर हैं, जैसे इस प्लेन ऑफ पेपर पर यहीं पर आपका कार्बन हो, यहीं पर CH3 हो, इसी पर CH3 और यहाँ पर CH3, मीन्स क्या है, सारे के सारे इस प्लेन के पेपर पर हैं। इट मीन्स जो आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो अबोव द प्लेन भी अटैक कर सकता है और बिलो द प्लेन भी अटैक कर सकता है। ये जो आपका कार्बोकटाइन लिखा हुआ है इसके ऊपर से भी आके न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है और इसके नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो दो आपके प्रोडक्ट बन जाएंगे। कौन से प्रोडक्ट बनेंगे कि एक तो न्यूक्लियोफाइल वहीं अटैच हो जाए जहां से निकला था और एक अटैच हो जाए इससे अपोजिट डायरेक्शन में। एक समझ आया आपको कि एक न्यूक्लियोफाइल वहीं से वहां आ जाए जहां पे आपका पहले लिविंग ग्रुप था वहां आ जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी कि वहां आ जाए जहां आप उससे अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए। तो आप क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट कार्बन की स्टार्टिंग वाला आप लिखो इसी तरीके से CH3 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 और जो न्यूक्लियोफाइल है वो उसी की पोजीशन को रिगेन कर ले। एक तो ये प्रोडक्ट बनेगा आपका, प्लस प्लस क्या बनेगा, कार्बन, यहाँ CH3 यहाँ CH3 CH3 और यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा उससे अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब सेम जहां से आपका लिविंग ग्रुप निकला है उसी पोजीशन पे आपका न्यूक्लियोफाइल आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। मींस जो कॉन्फिगरेशन है वो रिटेन रही है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। और ये क्या बन जाएगा, जैसे आपने SN2 में देखा था, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। तो आपको दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं, रिटेंशन भी मिलता है आपको, साथ में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन भी मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं हम रिएक्टिविटी की, कि जो आपके पास टर्शरी एल्काइल हैलाइड है, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है या फिर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, उसके अंदर रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। तो आपने देखा था कि पहले स्टेप में आपका क्या बन रहा है, कार्बोकटाइन। तो यहाँ से आपका कैसा कार्बोकटाइन बनेगा, टर्शरी कार्बोकटाइन, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो 3 कार्बन से अटैच्ड है। यहाँ से आपका क्या बनेगा, सेकेंडरी कार्बोकटाइन, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो 2 कार्बन से अटैच्ड है। और यहाँ से आपका कैसा बनेगा, प्राइमरी कार्बोकटाइन। कैसा बनेगा, प्राइमरी कार्बोकटाइन, कि जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा वो 1 कार्बन से अटैच्ड है। तो ये कैसा हो जाएगा आपके पास, प्राइमरी कार्बोकटाइन। अब जो भी जितना ज्यादा स्टेबल होगा, जो कार्बोकटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतनी ही जल्दी तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा। जो कार्बन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ही जल्दी ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और जितनी जल्दी बॉन्ड ब्रेक होगा इट मीन्स उतनी ही फास्ट रिएक्शन हो जाएगी, उतनी ही फास्ट आपकी रिएक्शन हो जाएगी। तो यदि ये वाला बॉन्ड टूट जाता है जिसमें आपका टर्शरी कार्बोकटाइन बनता है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। आपका टर्शरी कार्बोकटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों होता है स्टेबल, आपको नहीं पता तो देखिए, टर्शरी कार्बोकटाइन स्टेबल क्यों होता है। कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है वो 3 कार्बन से अटैच्ड है और तीनों CH3 का ग्रुप जो है वो कैसा होता है, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेंगे इट मीन्स इस पॉजिटिव चार्ज को कम करेंगे। पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, कम। और चार्ज जब भी आपका कम होगा वहीं आपकी क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी। आपको हमेशा याद रखना है जहां चार्ज कम होगा वहीं आपकी क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी। तो ये CH3 जो ग्रुप्स हैं उनका प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से ये पॉजिटिव जो चार्ज है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। जबकि जो आपके पास सेकेंडरी कार्बोकटाइन होगा उसके अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 CH3 ग्रुप्स होंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 आपके पास प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये पूरा न्यूट्रल नहीं हो पाएगा। इट मीन्स ये क्या होगा, ये थोड़ा कम स्टेबल कार्बोकटाइन होगा। और प्राइमरी तो सबसे कम स्टेबल होगा, बिकॉज इसमें सिर्फ आपके पास एक ही CH3 ग्रुप है जो कि इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो आई होप आपको समझ आ रहा है कि ये टर्शरी कार्बोकटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर सेकेंडरी और फिर आपका प्राइमरी कार्बोकटाइन स्टेबल है। तो यदि टर्शरी कार्बोकटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है इट मीन्स ये वाला बॉन्ड सबसे जल्दी ब्रेक होगा, और सबसे जल्दी ब्रेक होगा तो न्यूक्लियोफाइल सबसे जल्दी इस पे अटैक करेगा, और रिएक्टिविटी किसकी सबसे ज्यादा हो जाएगी, टर्शरी एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। फिर होगी आपकी सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड की, और फिर किसकी हो जाएगी, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा। ये जस्ट अपोजिट है SN1 के, SN2 के। ये आपका किसका ऑर्डर है, SN1 का 3 to 1, और SN2 का आपने ऑर्डर देखा था क्या है, 1 प्राइमरी, सेकेंडरी एंड
टर्शरी। तो जब भी आपको कंपैरिजन करना हो SN1 और SN2 की रिएक्टिविटी में, तो SN1 में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, आपको यहाँ पे लर्न करनी है, याद रखनी है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब भी आपको SN1 कंपैरिजन करना है तो आप हमेशा वहाँ स्टेबिलिटी चेक करेंगे। जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। और SN2 जो है उसमें आप हमेशा देखेंगे स्टीरिक हिंड्रेंस, मतलब कितने बल्कि ग्रुप हैं, जितने ज़्यादा बल्कि ग्रुप होंगे उतनी ही रिएक्टिविटी आपकी कम हो जाएगी। ये SN1 और SN2 का रामबाण दे दिया है कि SN1 जो है आपको उसमें हमेशा स्टेबिलिटी चेक करनी है, जो जितना ज़्यादा स्टेबल रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा। और SN2 में आपको हमेशा चेक करनी है स्टीरिक हिंड्रेंस, जिसके अंदर ज़्यादा भीड़ भाड़, ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होगी वो उतना ही लेस रिएक्टिव होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगी SN1 और SN2 से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस और हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे।